क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल चैप्टर में दो कंडीशंस देखी थी, दो क्राइटेरिया देखा था हमने कॉन्ग्रुएंसी का। पहला क्राइटेरिया था SAS साइड एंगल साइड और दूसरा क्राइटेरिया था ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब हम इस क्लास में एक तीसरा क्राइटेरिया देखेंगे और वो है एंगल एंगल साइड, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AAS। ठीक है, तो AAS जब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस क्राइटेरिया को हमें प्रूव करना है कि कैसे AAS से हम ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर हमें दिए हुए हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, सपोज हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है। सपोज पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है हमारा PQR। ठीक है, ठीक है, तो दो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। तो अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है भाई? दो एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, यानी कि और ये जो एंगल्स हैं इनकी खासियत ये है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, यानी कि दोनों एंगल लगातार हैं और उसके बाद जाके एक साइड है। ठीक है, सपोज हमने ये मान लिया कि ये जो एंगल B है ये दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल Q के बराबर है। ठीक, और इसके जस्ट बाद एंगल A भी हो सकता है और इसके जस्ट बाद एंगल C भी हो सकता है। तो दोनों में से हम किसी भी एक ट्रायंगल के बाद हम करें अगर, तो देखो ये एंगल Q के बराबर हो गया। अब इसी एंगल के बाद एक एंगल जो C है, सपोज वो एंगल R के बराबर है और ये जो AC है वो हमारा PR के बराबर है। ये वाला जो साइड है वो इस PR साइड के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो एंगल, ये एक एंगल बराबर, फिर तुरंत ये दूसरा एंगल बराबर और उसके बाद ये एक साइड AAS। ठीक है, AAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो प्रूफ। सबसे पहले इसमें हमें गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इसके अलावा एंगल C इज इक्वल टू एंगल R और AC इज इक्वल टू PR। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब एक चीज हम बताना चाहते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो क्या थर्ड वाला एंगल, तीसरा वाला जो एंगल है, क्या वो भी बराबर होता है? ये बराबर होता है। ठीक है, अब सपोज अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो जैसे एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, तो मान लिया कि एंगल B को X अगर, तो एंगल Q को भी हमें X मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसी तरह एंगल C को अगर हम Y मान लें तो एंगल R को भी हमें Y मानना पड़ेगा भाई, है ना? अब अगर हम इस एंगल A और एंगल P की बात करें और ये पूछें कि क्या भाई एंगल A और एंगल P भी आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे, तो इसको देखो भाई हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एंगल B X है और एंगल C Y है, इसका मतलब एंगल A कितना होगा? देखो, सिंस इन ट्रायंगल, या थोड़ा नीचे लिख दें,
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए, अब ये जो एंगल बी है इसकी जगह हम x रख दें और एंगल सी की जगह हम y रख दें, तो एंगल ए प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो माइनस वाई। बात समझ आ रही है? तो एंगल ए कितना हो जाएगा भाई हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर? अब इसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल PQR की बात करें, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा भाई, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इससे हमने लिख दिया एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल P प्लस एंगल Q हमारा x है और एंगल R हमारा y है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस x हो जाएगा तो माइनस x प्लस y हो जाएगा तो माइनस y। तो देखो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल A है वो भी 180 माइनस x माइनस y है और एंगल P भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई है। तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसका मतलब जो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी हमारा सेम ही होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो हमारा एंगल बी के बराबर है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्लियर? अब हमें ये पता चल गया भाई कि जो ये एंगल ए है ये इस एंगल पी के बराबर है। हमने ये चीज प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखो एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल A एंगल P के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमने अभी प्रूफ किया है, प्रूफ, ठीक है। फिर AC इज इक्वल टू PR है, ये कहां से आ गया भाई? AC इज इक्वल टू PR, ये तो हमें थ्योरम में गिवन है, ये हमें थ्योरम में गिवन है। और ये जो एंगल C है वो हमारा एंगल R के बराबर है। एंगल C जो है वो हमारा एंगल R के बराबर है और ये भी कैसे मालूम? ये जो है हमें गिवन है, ठीक है। तो अब देखो भाई इसमें ध्यान देना फिगर में कि एंगल A एंगल P के बराबर, यानी कि एक एंगल मिल गया जो कि करस्पॉन्डिंग हमें कि वो इक्वल है। फिर उसके जस्ट बाद एक साइड मिल गया AC जो कि इस एंगल के भी जस्ट बाद वाले साइड PR के बराबर है और उस साइड के जस्ट बाद वाला एक एंगल दूसरा वाला हमें मिल गया एंगल C जो कि इस ट्रायंगल के भी साइड के जस्ट बाद वाला दूसरा वाला एंगल है एंगल R, उसके बराबर है। तो क्या हम यहाँ पे एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया लगा सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में अब हम इस तरीके से क्या लगा सकते हैं? बाय ASA, देयरफॉर बाय ASA congruency rule, ASA congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है। तो देखो भाई एंगल साइड जो क्राइटेरिया है उसमें हमें सिर्फ यही करना था कि हमें ये चीज बताना था कि अगर किसी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो जो थर्ड वाला एंगल है करस्पॉन्डिंग दोनों में वो अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो AAS है
वो एक्चुअली एंगल साइड एंगल का ही एक कॉर्लरी है। ठीक है, एंगल साइड एंगल से ही हमारा एंगल एंगल साइड भी प्रूफ होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका प्रूफ है AAS का। एक बार इसको देख लो तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, ये थ्योरम हमने बता दिया एंगल एंगल साइड का। अब इसके बाद जो है हमारा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक, तो अब 7.1 में हम किस किस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे भाई? सबसे पहला थ्योरम था SAS, ये एक्चुअली एग्जाम का रिजल्ट था, तो हम SAS का इस्तेमाल करेंगे। फिर या फिर हम ASA एंगल साइड एंगल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर AAS एंगल एंगल साइड का इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इसमें पहले फिगर बना हुआ है, फिगर को बना लेते हैं। देखो, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें क्या क्या रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD है, सॉरी ACBD है। देखो ध्यान देना, ABCD इसमें नंबरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा नेमिंग में, इसलिए कह रहा है कि ACBD ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ACBD। तो AC इज इक्वल टू AD, AC जो है वो AD के बराबर है। ठीक है, AC वाला जो लाइन है वो AD के बराबर है। इसके अलावा एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB जो है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। क्लियर? शो दैट, हमें शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC, triangle ABC is congruent to triangle ABD। ठीक है, ABC को हमें शो करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ABD के। और उसके आगे लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो BC ये है और BD ये है। तो ये दो चीजें हमें पूछा गया है। तो चलो स्टार्ट करें। तो जिसको जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सबसे पहले तुमको देखिए कि वो ट्रायंगल कहां पे है। तो देखो ABC तो हमारा एरिया भाई ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ABC। ठीक, और ABD कौन सा ट्रायंगल है भाई? ABD, नीचे वाला ट्रायंगल। इसका मतलब ये जो ऊपर और नीचे जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो देखो इसमें कैसे करेंगे इसको। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और ABD ट्रायंगल में देखो AC जो है वो AD के बराबर है। ये कहां से पता? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, तो AC इज इक्वल टू AD, ये एक्चुअली हमें गिवन है। ठीक, अब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है। ये
गिवन है क्वेश्चन में। तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे भाई? CAB। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल CAB इक्वल है किसके? DAB के, क्योंकि ये वाला एंगल को क्या नाम देंगे? DAB। तो ये हो जाएगा एंगल DAB। और ये भी कैसे पता? क्योंकि ये भी हमें गिवन ही है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो जो AB है, AB वाला जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इसका मतलब ये जो AB साइड है वो इस ABC वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक ना। और ये ABD वाले ट्रायंगल में भी है। तो चूंकि AB जो है दोनों साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसलिए AB इज इक्वल टू AB ही होगा। AB इज इक्वल टू AB। रीजन कॉमन है भाई, ये दोनों ही ट्रायंगल में प्रेजेंट है। क्लियर? अब जब ये दोनों ही ट्रायंगल में प्रेजेंट है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो अब देखो भाई एक एंगल, एक साइड ये हो गया जो कि इस साइड के बराबर है S, फिर एक एंगल ये हो गया, उसके जस्ट बाद वाला एक एंगल ये हो गया जो कि इस एंगल के बराबर है, इस साइड के जस्ट बाद वाला। और इन दोनों साइड और एंगल के बाद एक दूसरा साइड हमें मिल गया AB, जो कि हमारा कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ठीक। तो हम यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं भाई? साइड A यानी कि एंगल, और फिर ये दूसरा साइड। तो भाई SAS दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ध्यान रखेंगे बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई? ABD, ठीक है, ABD, ठीक है। अब ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पहला चीज तो हमें प्रूफ हो गया कि ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ABD के। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें बताना था कि BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो एक चीज हमने पहले ही बताया था भाई कि किसी भी अगर कोई भी दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं और वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें AC का करस्पॉन्डिंग साइड AD है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड AB ही है, क्योंकि AB दोनों में कॉमन है, और BC का करस्पॉन्डिंग साइड BD है। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये जो करस्पॉन्डिंग साइड BC और BD है वो हमारे दोनों आपस में कैसे होंगे भाई? इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय CPCT। अब CPCT भी हमने बताया था क्या होता है भाई? कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो बाय CPCT BC इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD, ठीक है। प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिगर बना हुआ, पहले हम इस फिगर को बना लेते हैं। देखो ये फिगर बना हुआ है और इस फिगर के बारे में क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC
ए बी सी डी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD जो है वो BC के बराबर है। गिवन क्या क्या है हमें, AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। अब DAB कहां पे है भाई, देखो DAB मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, CBA, यानी कि इस पूरे एंगल के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है, देखो इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है क्या, कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू AC। और थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है। तो ये 3 चीज हमें प्रूफ करना है और ये 2 चीज हमें गिवन है। क्लियर। चलो आगे प्रूफ पे। तो देखो हमें जिन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सबसे पहले हम उन ट्रायंगल्स को देखते हैं कि कहां पे है। क्लियर। तो एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल BAC। तो ABD ट्रायंगल कहां पे है, हमें पहले वो देखते हैं। तो ABD, ये ऊपर जो ट्रायंगल है वो हमारा ABD है। ठीक है। और BAC का मतलब BAC, ये नीचे जो ट्रायंगल है वो हमारा BAC है। और हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्राइटेरिया के बारे में सोचेंगे। क्या इसमें कोई क्राइटेरिया लग रही है? कोई क्राइटेरिया का मतलब हमसे क्या है, साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड। ठीक है। तो देखो भाई, जिन 2 ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हम सबसे पहले उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें, यानी कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। इन ट्रायंगल ABD एंड तो देखो भाई, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC, AD और BC दोनों हमारे बराबर हैं, ये गिवन है। ABD में AD और ABC में या फिर BAC में BC, ये हमारे इक्वल है। तो हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC और ये हमारा गिवन है। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है। अब इसके बाद देखो ABD वाला जो ट्रायंगल है उसमें ये जो एंगल A है, यानी कि एंगल DAB, ये हमारा ABC वाला जो ट्रायंगल है उसके एंगल B के बराबर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इसको भी लिख लें कि एंगल DAB बराबर एंगल CBA, यानी कि CBA, एंगल CBA, ये भी हमें गिवन है। ठीक है। अब इसके बाद तो एक साइड ये हो गया भाई जो कि इक्वल है, फिर एक एंगल जैसे उसके बाद इक्वल हो गया, और उसके बाद ये जो साइड AB है, ये ध्यान से देखो, तो ये जो AB साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, मतलब वो ABD वाले ट्रायंगल में भी है ये AB, और फिर ABC वाले ट्रायंगल में भी है ये AB। ठीक। तो दोनों ट्रायंगल में ये क्योंकि AB साइड हमारा कॉमन है, इसलिए AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AB जो कि कॉमन है। क्लियर। ठीक है। वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AB हो गया। तो देखो भाई, एक ये
एक साइड मिल गया जो कि हमें इक्वल है, फिर उसके बाद एक एंगल है जो कि हमारा इक्वल है, और उसके बाद एक दूसरा साइड है जो कि हमारा इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब एस ए एस। तो बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल हम क्या कह सकते हैं भाई, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक, तो पहला चीज तो हमारा प्रूफ हो गया भाई कि ट्रायंगल ABD जो है वो एंगल ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके बाद हमें दूसरा और तीसरा प्रूफ करना है। तो देखो दूसरे में क्या है हमारा, BD इक्वल टू AC। तो BD हमारा ये है, BD और AC ये है। तो BD और AC हमारा बराबर कैसे होगा, ये सिंपली होगा क्योंकि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ABD और BAC को, ABD को और BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और हमने बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी में अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं। तो देखो भाई AD का करस्पॉन्डिंग साइड हमारा BC है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड AB है क्योंकि ये दोनों कॉमन है, और ये जो AC है, AC उसका करस्पॉन्डिंग साइड हमारा BD है, और चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर बाय CPCT हम कह सकते हैं कि AC बराबर BD, AC बराबर BD एंड, और तीसरा वाला भी ऐसे प्रूफ हो जाएगा भाई। देखो कैसे, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है तीसरे में कि एंगल ABD बराबर एंगल BAC। तो ABD यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, BAC यानी कि इस एंगल के बराबर होगा। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। ABD में क्योंकि ABD और BAC को ही हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो ABD का जो ये एंगल B है हम इस यहां से पकड़ सकते हैं भाई कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो एंगल A का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल B, एंगल B का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल A। तो हम ABD की बात करें अगर हम, तो ABD का जो ये एंगल B है उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई, ट्रायंगल BAC का एंगल A। ठीक है, तो ये दोनों चूंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और हमें पता है कि किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, इसलिए जो हमारे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी हमारे क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो हम इसलिए यहाँ बाय CPCT AC भी BD के बराबर हो जाएगा, और इसी CPCT से हमारा ये थर्ड वाला यानी कि एंगल ABD जो है वो बराबर होगा एंगल BAC के। ठीक है, प्रूव। ठीक है, तो चलो आज क्लास में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा वो लोग वीडियो को देख लेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।